हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लिक्विडिटी, गोल्ड कहाँ जाएगा और क्या लिक्विडिटी रहती है और कैसे मूव करता है। इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए, राइट। कोई भी चीज़ मिस मत करना, ताकि देखो आप आधा वीडियो देखकर छोड़ के चले जाओगे तो पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट टीपी और एंट्री पॉइंट आपका क्या रहना चाहिए और ये लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है गोल्ड के अंदर। और मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी और ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आप देख लो, देखो 1 डे टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आना है। अभी गोल्ड कर क्या रहा है लास्ट 1 वीक से, मतलब 4-5 दिन से आपको दिख ही रहा है कि एक ही चैनल, मतलब एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। मतलब 4 आवर के अंदर आओ और यहाँ पे आप देखोगे कि एक बॉक्स स्ट्रेटेजी जैसा आप लोगों को आता ही होगा। अगर इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और सम एडवांस लेवल, राइट, तो आपको पता ही होगा कि ये बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है, कि ये कि रेंज के अंदर मूव करता है, साइड वे है, राइट। हम सबको पता है। ये देखो 4 आवर की कैंडल है, चार, ये 4 के अंदर के बाद फिर भी अभी ये डोजी कैंडल बना रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। मैं पिछले 2 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। हाँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग वर्क करेगा। इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडर, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करने वाला है, राइट। सो इसलिए मैंने एक आपके लिए एक लिक्विडिटी लेवल का ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको स्कैल्पिंग करने में आसानी हो, राइट। इफ़ यू आर स्कैल्पर तो ये वीडियो पूरा देखना, राइट। तो चलिए मैं आता हूँ सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम। हमको पता है ये साइड वे, राइट। तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना है कि बायस कौन से साइड है, वो हमको नहीं चाहिए बिकॉज सब साइड वे में बायस नहीं होता है ना, बाय सेल दोनों ही होता है इसके अंदर, राइट। बट ये वर्क करता है साइड वे के अंदर की लिक्विडिटी, राइट। तो हमें प्ले करनी है लिक्विडिटी, राइट। तो लिक्विडिटी गोल्ड कैसे लेता है सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, राइट। तो चलिए आ जाओ। देखो रिसेंट मार्केट है, राइट। ये जो डेट यहाँ पे आपको दिख रही 14 में थर्सडे है आज, राइट। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हाई बना रहा हूँ। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सा, राइट। तो मुझे अगर लेवल प्ले करना है तो मैं कैसे करूँगा? अभी इसका पिछला यहाँ पे एक हुआ है प्ले, मैं आपको यहाँ पे हुआ एक प्ले यहाँ पे हुआ है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक डबल टॉप बना के डाउन आया था, राइट। तो एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर था। तो मैं एक चीज़ मैं कर सकता था यहाँ पे, अगर एक कोई भी एक कैंडल यहाँ से अप जाता, हमको पता नहीं था कि ये जो कैंडल बनती है, राइट। मान लो कि यहाँ से कुछ बना ही नहीं, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कैंडल बनती ग्रीन, राइट। यहाँ पे एक और ग्रीन बनती, यहाँ पे और एक अप साइड जाता, इसके भी लिक्विडिटी ले लेता, राइट। उसके बाद क्या होता, इसके बाद एक रेड कैंडल बनती। 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करो, इसके बाद एक रेड कैंडल, हाँ रेड कैंडल बनती। और ये जो रेड कैंडल का लो होता है, इसके ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करेंगे, राइट। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। और प्रीवियस जो हाई रहता है वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, 1GM2 का सिंपल सा ट्रेड रहता है। ये है एक लिक्विडेशन का एक मार्क। मतलब यहाँ पे गोल्ड क्या करता है लिक्विडेशन, मतलब कि यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा कि चलो चलो ब्रेक हो जाएगा, बाय कर लो। बट ये क्या करता है कि बायर को निकलता है, उसके बाद बाय आता है। बायर को निकालता है, उसके बाद बाय आता है। गोल्ड ऑलवेज ही ऐसा ही कि एक ही मतलब मूवमेंट करता है, इसके अलावा कोई मूवमेंट करता ही नहीं है भाई। पूरा हिस्ट्री चेक कर लो गोल्ड की, यही सेम चीज़ पे वर्क करा। अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे लोग बाय नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे भाई? अगर मेरा लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, सेम इसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है, राइट। डिमांड सप्लाई पे ही पूरा चेन चलता है इसके अंदर। तो सेम चीज़ है लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो ली है, मैंने जो कहा रेड कैंडल, राइट, लिक्विडिटी ली यहाँ से ऊपर, राइट। ये देखो पूरा रिवर्स हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, पूरा डाउन, राइट। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, रिसेंट में एक्सप्लेन कर, रुको रिसेंट में आपको समझाता हूँ। देखो रिसेंट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ, देखो मैंने ये ऐसा मार्क कर दिया, राइट। मैं आ गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, राइट। सेम क्या हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर क्लोज की,
डजेंट मैटर, मैं क्या कहता हूँ, मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे हमको एक ऐसी लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी होकर रेड कैंडल बनी, उसके ब्रेक डाउन पे ट्रेड ली है। यहाँ पे क्या किया, ग्रीन कैंडल क्लोज किए, रेड कैंडल बनी, ब्रेक डाउन पे ट्रेड कर दो, बिकॉज हमको पता है डाउन साइड अभी मूवमेंट आ रहा है, राइट। अभी हमने क्या किया कि ये ब्रेक डाउन पे हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड मार दिया, और स्टॉप लॉस कितना कितना पिप्स का रहा, 36 पिप, राइट। और अभी क्या चल रहा है देखो, 1 मतलब ऑलमोस्ट 110 पिप्स कैप्चर इजीली हो गया कि नहीं, राइट। तो ये लिक्विडिटी पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से मार्केट आएगा ही आएगा डाउन, राइट। अभी मैं वापस आऊँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूँगा इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वेट करेंगे। अभी एक लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, देखो रिसेंटली अभी बता रहा हूँ, अभी ये लिक्विडिटी है, अभी ये वर्क नहीं करेगी। अब की बार क्या हुआ है, एक बार प्ले हो गई है लिक्विडिटी, अब की बार ये ब्रेक करेगा तो सीधा अप साइड चला जाएगा, राइट। तो लिक्विडिटी में क्या करता है, लिक्विडिटी ऑलवेज एक ही टाइम प्ले होता है, 2 टाइम प्ले नहीं होता है, राइट। मतलब जो स्कैल्पिंग में रहता है, क्योंकि जो स्कैल्पिंग मतलब फास्ट मूवमेंट रहता है। तो दूसरी बार क्या होगा, इसका ब्रेक होगा, उसके बाद डाउन आ सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे कैंडल यहाँ पे वापस बनेगी और मैं सेल करूँगा ना, ब्रेक होगा उसके बाद ये यहाँ पे अप साइड जाएगा लिक्विडिटी के लिए, उसके बाद डाउन आएगा नो डाउट। पर ऐसा आएगा, ऐसे ही कोई कैंडल है नहीं बनने वाली यहाँ पे अगली बार आया तो। और डाउन साइड अभी देखो ओपन एरिया है यहाँ पे, तो आप ऐसे मार्क कर लो। रिसेंट की बात करो, आप चाहे कोई भी मार्क कर लो और कोई भी टाइम पे आ जाओ, ऐसे ऐसे मार्क करके रखना है, राइट। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें अभी वेट करना चाहिए। देखो अभी हमने तो देखा, राइट। अभी इसकी लिक्विडिटी, राइट, देखेंगे, हम एक चांस ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, हम एक चांस ले सकते हैं अगर, राइट, अगर मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ से, अगर क्या होता है, अगर यहाँ से मार्केट अप साइड जाता है, अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद इसको एंगल्फ कर लेता है। एंगल का मतलब पता है ना, कि ऐसे एंगल्फ कर लेता है ऐसे, तो उसके एंगल्फ के बाद जो एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, राइट। तो मैंने क्या कहा कि ये जो लोगों ने बाय किया था, मार्केट इतना इजीली लोगों को पैसा देता नहीं है, सिंपल सी बात है। इतना इजीली पैसा देता तो सब करोड़पति होते, सब बिलियनियर मिलियनियर होते। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एक वन साइडेड एक साइड रिले देगा, यहाँ पे लिक्विडेट करेगा, देन अप जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। अभी हमारी एंट्री मिस हो गई है, राइट। जो मैंने अभी रिसेंटली 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बताया, वो अभी एक पुल बैक आया था, इसलिए मैंने बताया कि अभी यहाँ से भी आप कर सकते थे, जो मैंने अभी यहाँ पर यहाँ का 1 मिनट में जाकर आपको बताया। अभी हम यहाँ पे सेम वेट करेंगे जो हमने यहाँ पे किया, ऐसे एक लिक्विडिटी लेगा। हाँ, यहाँ पे हमको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना जरूरी। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमर कैंडल बननी चाहिए, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अप साइड जाए, लिक्विडिटी ले लोगों की, यहाँ पे जो लोगों ने सेल किया है, यहाँ से लोगों ने सेल किया है, तो इसको निकाले यहाँ से, इसको नहीं, यहाँ से निकाले, फिर एक रेड कैंडल बनाए ऐसी ऐसी ऐसी, कोई अच्छी सी, इतनी बड़ी भी नहीं, ये नॉर्मल सी ऐसी, और उसके ब्रेक डाउन पे मैं करूँ ट्रेड करूँ, और उसके ब्रेक डाउन पे ट्रेड करके यहाँ से स्टॉप लॉस को कितना रखना है पता है, छोटा सा, इतना छोटू सा स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 30 बिप्स। और पूरा कितना पिप्स कैप्चर करना है, देखो 1:10 का रेशियो। अगर ये आप सीख गए गोल्ड के अंदर, तो मैं कहता हूँ आपका विनिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 to 100% आपका ट्रेड सही जाएगा। देखो इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आता है पार्ट, दूसरा आता है आपका देखने का नज़रिया क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने देख लिया है बड़े टाइम फ्रेम पर कि साइड वे मार्केट है, सो इसके अंदर बायस काम नहीं करेगा। जो बायस होता है मतलब जो नैरेटिव्स होते हैं, राइट। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं, ये तो साइड में मार्केट है 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर मैं ऐसे मार्केट में देखता तो मैं 1 साइडेड ही देखता, ऑलवेज मैं सेल करता। यहाँ पे अभी क्या होता है कि मैं एग्जांपल दूँ, ये 12 मई को हुआ है, राइट। 12 मई को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं 12 मई के चार्ट पे जाता हूँ, राइट, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी 1 साइडेड रहती, हमारा बायस पे रहती, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई, धीरे धीरे आई, ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा। देखो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो पूरा डाउन साइड आया है, तो इसके लिक्विडिटी हम कैसे देंगे? हमको पता है कि वन साइडेड ही मूव कर रहा है, राइट। मान लो कि इतना मूव कर गया है, हमको पता है कि वन साइडेड ही मूव कर रहा है, राइट। हम यहाँ पे वापस वेट करेंगे जो पुल बैक आता है। देखा आपने यहाँ पे, देखा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखा, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम चीज़ की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करिए, राइट। ब्रेकडाउन पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखो, देखो पूरा ट्रेंड कैप्चर हुआ है, पूरा पूरा, राइट। तो ये माइनर सा जो आपको देखना पड़ता है, देखो ये चीज़ें किसी ने नहीं देखी यहाँ पे, 5 मिनट टाइम पर मैं हूँ, राइट। तो ये देखो यहाँ से देखो, चलो मान लो कि ये आपसे छूट गया है, राइट। मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आया, यहाँ से क्या किया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करके वापस अब जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम बाय नहीं करेंगे। कब तक बाय नहीं करेंगे? जब तक ये फर्स्ट लिक्विडिटी, ये सेकंड लिक्विडिटी और ये थर्ड लिक्विडिटी, तो ये सेकंड लिक्विडिटी तक पहुंच नहीं जाता, राइट। ये लिक्विडिटी लेते लेते डाउन आता है ना, तो हम पहले फर्स्ट लिक्विडिटी पे कभी बाय नहीं करते, राइट। तो वो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और लाइव में भी समझाऊंगा, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यूट्यूब पर मैंने देखा ही नहीं आज तक किसी ने एक्सप्लेन किया हो इतना इजी तरीके से। लिक्विडिटी सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट 5 मिनट कैंडल पर क्या करना है, कैसे करना है, कोई नहीं बताता है, राइट। मैं लाइव एग्जांपल में आपको रिसेंटली बताया हो और पिछला एक बैक टेस्टेड भी दिखा रहा हूँ, ताकि ऐसा होता है, राइट। तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे बाय बन रहा है, देखो, बट कब तक? ये फर्स्ट लिक्विडिटी और सेकंड मेरी यहाँ पर है, देखो यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, ओके। तो मैं यहाँ से ऊपर ही बाय करूँगा, यहाँ से मैं नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ से छोड़ दिया, बाय नहीं करना है, राइट। फिर क्या हुआ, ये देखो मैंने वापस एक लिक्विडिटी सेल साइड का एरिया ड्रॉ किया था, देखो मैंने क्या कहा, ये छूट गया, कोई बात नहीं, वापस आया, देखो लिक्विडिटी लिए रेड कैंडल बनाई, फिर यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, यहाँ तक आया। तो यही चीज़ है, वापस देखना वन डायरेक्शन में क्या हुआ, राइट। देखो एक पुल बैक लिया, मैंने ड्रॉ कर लिया, वापस आया, लिक्विडिटी ले, एक रेड कैंडल यहाँ पे बना, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल बना, ब्रेक डाउन पे यहाँ पे एंट्री किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, फिर डाउन आया, राइट। देखो आया यहाँ पे, फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक ये है, राइट। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं आएगा, देखो ये वन डायरेक्शन है, इसलिए मैं सेल साइड का देख रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है। अगर ये साइड में वन डायरेक्शन जाओगे तो स्टॉप लॉस आएगा, 110% आएगा, राइट। तो देखो वहीं पे सेम हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी ली, राइट, रेड कैंडल पे एंट्री की, राइट। तो यहाँ पे देखो आया, राइट। तो मान लो कि थोड़ा सा आपने थोड़ा एसएल अपसाइड रखा तो निकल गया होगा शायद एसएल, अदरवाइज आपका टारगेट आ गया होगा, देखो ऐसा ही हुआ है, राइट। देखो पूरा डाउन साइड आया, उसके बाद रिकवर हुआ है, राइट। तो ये देखो ये होता है वन साइडेड रैली, इसके बाद आई है अप साइड की रैली, तो सेम चीज़ अप साइड वर्क करेगी। तो ये होता है वन डायरेक्शन में, और इसके अंडर प्ले नहीं होता है, बिकॉज अब ये साइड में मार्केट है। साइड में मार्केट में हमें दोनों साइड प्ले करना है, बाई भी देखना है और सेल भी देखना है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं सोच के बैठता कि यहाँ पे सेल करना है। हाँ, यहाँ पे कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं बाई ही करूँगा, राइट। सो मैं ऐसा कोई भी चांस मिस नहीं करने वाला है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे कुछ बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखो यहाँ पे बाई मिलेगा, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे बना दिया है, तो मैं यहाँ से बाई नहीं करूँगा। ये मेरी फर्स्ट लिक्विडिटी है, यहाँ पे क्या है, मेरी फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया है, फर्स्ट है, राइट। अरे यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, राइट। तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकंड हुआ, तो मैं ऑलवेज बाय कर रहा हूँ सेकंड, राइट। ये सेकंड पे ही बाय करना है। अगर आप लोग और भी सेफ प्ले करना चाहते हो तो कहाँ पे वर्क करना है पता है, लास्ट लिक्विडिटी पे, यहाँ पे वर्क करना है, थर्ड पे, राइट। यहाँ पे ऑलवेज वर्क करो भाई, राइट। वो जाएगा यहाँ से, अगर ये ब्रेक करेगा 110% बाय साइड जाएगा, तो अपने को तो कितना डेली हमें 40, 50, 100 पिप्स में मिल जाए, इनफ है भाई डेली। चलो 100 पिप्स छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है, बट 50 पिप्स तो इजीली मिल जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग आपको करना आपके रिस्क मैनेजमेंट पार्ट में आता है। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी है लिक्विडिटी बेस पे,
तो ये साइडवे में भी प्ले होती है, वन डायरेक्शन में अच्छा प्ले होती है। तो मैं कहता हूँ कि 3-4 दिन छोड़ दो, हमें पता है नहीं करना है। देखो हमें ऐसा ही बैठा हो 2 दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ साइडवे एरिया में ना स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ ना मैं करूँगा ये स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में मुझे ज़्यादा स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा सा जो मेरा विनिंग रेशियो रहता है वो कम हो जाएगा। मतलब मान लो कि वन डायरेक्शन में 80% रहता है, तो ये साइडवे में हो जाएगा 60%, मतलब 20-30% तो आपका मतलब वो माइनस चला जाए। तो ये इसका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा करोगे तो साइडवे में प्ले भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। देखो मान लो मैंने यहाँ पे सेल किया होता है राइट, तो फिर क्या होता कि देखो हम यहाँ पे देखो हमारी ये फर्स्ट लिक्विडिटी है ना, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बनाता है तो वापस हम यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। इसको आना ही यहाँ तक, ओके। तो अभी देखना लाइव में है ये चीज़ें, बट कोई बात नहीं, डायरेक्ट चला जाए कोई भी बात नहीं। तो ये चीज़ें है कि रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। साइडवे में अच्छा प्ले होता है। देखो पूरा कोई भी बिग टेस्ट कर लो, मैंने यहाँ पे क्या कहा, देखो ये था पुल बैक, रेड कैंडल डाउन आया राइट। अभी ग्रीन कैंडल है, तो ये फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया, सेकंड लिक्विडिटी एरिया राइट। तो सेकंड पे क्या किया, ग्रीन कैंडल क्लोज की राइट, रेड कैंडल बनाया ही नहीं, तो मैंने क्या कहा रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम जाएंगे यहाँ पे, ग्रीन कैंडल क्लोज की, कोई रेट नहीं, सीधा डाउन आ गया। और उसके ऊपर भी एक साइड वे में लिक्विडिटी थी सेल की, तो मैं यहाँ से यहाँ तक टारगेट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, आपको मालूम है, मैं अगर ये लिक्विडिटी से यहाँ टारगेट लेता तो मेरा टारगेट 70 पिप्स है, तो इतना ज़्यादा है नहीं। और यहाँ से मान लो अगर हमने ये छोड़ दिया, हम छूट गया है मान लो, बट यहाँ से ओपन एरिया तो देखो 3416 पॉइंट, मतलब पिप्स गिन लो कितना हुआ, 300 पिप्स, 350 पिप्स, तो इतना सारा पिप्स यहाँ पे ओपन है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऐसे लिक्विडिटी को छोड़ दो, टॉप से लिक्विडिटी पकड़ो या बॉटम से पकड़ो, या हाँ यहाँ पे ओपन एरिया है इसलिए मैं यहाँ से लिक्विडिटी में प्ले कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बीच में नहीं कर रहा हूँ, बीच में कर रहा हूँ कब, बट मेरे पास लिक्विडिटी एरिया ओपन है, 260 पिप्स ओपन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 पिप्स पे राइट। तो यही लिक्विडिटी में प्ले करूँगा। तो बस आपको यही समझ आना है लिक्विडिटी राइट। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते, और आपको समझ हो पाए, आपको समझ में आ गया ही होगा कि लिक्विडिटी कैसे प्ले होती है। ये सारी टाइम फ्रेम पर वर्क होता है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर प्ले कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ स्कैल्पर और स्विंग ट्रेडर बोथ, बट आज साइड वे तो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ राइट। तो 1 आवर पे भी होता है और 4 आवर में भी होता है, और डेली टाइम फ्रेम पर भी होता है। और मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, आज तक किसी ने नहीं बताया ऐसी चीज़ें, और इससे भी ईजी है। और इसका ट्रेड बनता है तो इतना अच्छा बनता है कि 20-30 पिप्स के साथ, ओनली 20 पिप्स के साथ आपको 100 पिप्स मिलता है। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लेना, तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में राइट। चलो वीडियो को एंड करते। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। और अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए वो मुझे बता देना राइट। और अगर आपके पास कोई फॉरेक्स अकाउंट नहीं है और ओपन करना चाहते हो राइट, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है राइट, तो वहाँ जाके आप ओपन कर सकते हो और डिपॉजिट 10% आपको बोनस मिलेगा राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।